अभी हमने जो कोफ्ते बना के रखे हुए थे वो हम इसमें, तो फाइनली हमारे कोफ्ते तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह। चिकन के कोफ्ते, दाल के कोफ्ते, मटन के, बीफ के कोफ्ते, हर किस्म के कोफ्ते आपने खाए होंगे, पर आज जो मैं आपके लिए यूनिक सी कोफ्ते की रेसिपी लेके आई हूँ, शायद ही आपने ये बना के खाए होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से। अस्सलाम वालेकुम। चलते हैं जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम उबले हुए आलू और इनको हम ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई सब्ज़ धनिया, और इसके साथ हम शामिल करेंगे 2 सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई। ज़्यादा स्पाइसेस और ज़्यादा मसाले हम इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमने अलग से ग्रेवी भी तैयार करनी है। तो साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस, तो हाफ़ टी स्पून काली मिर्च डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून नमक का इस्तेमाल करेंगे, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम इसमें बाइंडिंग के लिए कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करेंगे। 2 चम्मच इसमें हम कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्स नहीं है तो एक ब्रेड इसमें डाल दें बाइंडिंग के लिए। तो अभी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और एक हम डो तैयार कर लेंगे। तो आलू की डो हमने तैयार कर लिया। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने उबले हुए 2 अंडे लिए हैं, इनको हम 4-4 हिस्सों में काट लेंगे। तो अभी हम हाथों में थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाएंगे और जितना हम रोटी का पेड़ा लेते हैं बिल्कुल हम इतनी सी ये डो लेंगे और हाथों में इसको प्रेस कर लेंगे। तो अभी हमने जो अंडे बॉयल करके कटिंग करके रखे हुए हैं, एक पीस हम लेंगे और इसमें रखेंगे। तो इसको हम इस तरह से चारों तरफ से प्रेस करेंगे और ये आप देख सकते हैं इस तरह से हमने ये सारे कोफ्ते तैयार करने हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस होते हैं, बनाने में भी इतना आसान है और खाने में तो ये है ही बहुत ज़्यादा टेस्टी। एक बार बनाएंगे तो बार बार आपका बनाने को दिल करेगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे हम कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लेंगे। तो इनको हमने डीप फ्राई नहीं करना, हम इनको शैलो फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमने ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लिया है और मीडियम फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे और कांटा चम्मच की मदद से इनकी साइड हम चेंज करते रहेंगे, ये टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो जैसे ही ये थोड़े से गोल्डन ब्राउन होंगे तो हम इनको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आपको ज़रा सी भी रेसिपी अच्छी लग रही है, रेसिपी को लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम रेसिपी देख रहे हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इससे जो न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। रमज़ान करीब है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये रेसिपी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में शेयर करें ताकि रमज़ान में भी वो ऐसी रेसिपीज़ को फॉलो कर सकें। तो यहाँ पर हमने कोफ्ते फ्राई कर लिए हैं। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ में हमने इसी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है और इसमें हमने डाल दिया है बारीक कटा हुआ प्याज, इसको हम ब्राउन करेंगे। तो अभी प्याज को ब्राउन कर लिया है। अभी स्टेज पे हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि जो अदरक लहसुन का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो अभी हम इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट, साथ ही हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम हाफ़ टी स्पून इसमें नमक का इस्तेमाल करेंगे, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल देंगे और 1 टेबलस्पून हम इसमें पिसी हुई धनिया डालेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी डाल के इसकी ग्रेवी अच्छी सी बनाएंगे और इसको ठंडा करके हम जूसर जग में इसको 1 मिनट तक बीट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी इसमें सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी हैं। यहाँ पे हमने फिर इसको जूसर जग में डाल के इसको 1 मिनट तक बीट कर लिया है। अभी हमने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है और इस ग्रेवी को हम 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे। तो ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है। अभी हमने जो कोफ्ते बना के रखे हुए थे वो हम इसमें डाल देंगे। तो फ्लेम को मैंने अभी ऑफ़ कर दिया है, इसको ज़्यादा हिलाना नहीं है। तो अभी यहाँ पे हमारे कोफ्ते तैयार हो गए हैं और अभी हम यहाँ पे थोड़ी सी सब्ज़ धनिया कटी हुई डालेंगे। तो फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है, सब्ज़ कटी हुई धनिया हमने इसके ऊपर डाल दिया है। थोड़ी सी हम इसके ऊपर मेथी डालेंगे जिससे बहुत ही अच्छी खुशबू होगी।
तो फाइनली हमारे कोफ्ते तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह से। जितना ये देखने में डिलीशियस लग रहे हैं, खाने में बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी हैं। इसको एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें।